एनडीटीवी इंडिया पर ऑटो कवरेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, हम एनडीटीवी इंडिया पर ऑटो कवरेज वापस शुरू कर रहे हैं और आपके लिए रिव्यूज़, न्यूज़, अपडेट्स, जानकारी सब कुछ वापस लेकर आएंगे। तो आप अपनी सीट बेल्ट कस कर बांध दीजिए क्योंकि बहुत सारा ऑटो कंटेंट आपकी तरफ आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार, अपना साथ हमारे साथ बनाकर रखेंगे चैनल पर, यूट्यूब पर और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। और आज जो मैं गाड़ी चला रही हूँ उसकी अपनी एक ख़ास अहमियत है। पिछले कुछ सालों में सीएनजी गाड़ियों की जो सेल्स का ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा है और उसके पीछे कई रीज़न हैं। पहले तो ये गाड़ियाँ पोल्यूशन कम करती हैं, दूसरा कन्वीनियंस ऑफर कर रही हैं इन द सेंस कि अब इनका जो पंप का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है। तो जहाँ कुछ साल पहले तक लोगों को ये तकलीफ रहती थी कि लंबा इंतज़ार करना पड़ता है लाइनों में लगकर या फिर दूर जाना पड़ता है पंप स्टेशन के लिए, सीएनजी पंप के लिए, वो अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे आ चुके हैं सीएनजी गाड़ियों के। लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग थी वो है ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस और वहीं पर टाटा मोटर्स ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है। टिगोर और टियागो सीएनजी में उन्होंने एएमटी लॉन्च कर दी है। अब आज इस एएमटी को चलाएंगे, जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे कि आपके लिए ये गाड़ी कैसी है। लेकिन सबसे पहले इसके बेसिक फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। टाटा मोटर्स सीएनजी के साथ एएमटी टियागो, टिगोर और टियागो एनआरजी में दे रही है। सीएनजी टियागो में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवरट्रॉन इंजन है जो कि 73.4 एचपी पावर बनाता है। पेट्रोल मोड में ये पावर बढ़ जाती है जो कि 86 एचपी की है। अब ये 5 स्पीड एएमटी के साथ आ रही है। इसका पेट्रोल का टैंक 35 लीटर का है और सीएनजी सिलेंडर 60 लीटर का। देखने में सीएनजी और पेट्रोल टियागो में कोई खास अंतर नहीं है, बस पीछे आईसीएनजी का बैज है और व्हील्स वैसे तो एलॉयज नहीं हैं, लेकिन डुअल कलर देकर इन स्टील व्हील्स को अच्छा लुक मिल जाता है। टाटा मोटर्स ने अपनी सीएनजी गाड़ियों में एक काम जो अच्छा किया है वो ये कि एक बड़ा सिलेंडर देने की जगह 2 छोटे सिलेंडर दे दिए हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत बूट स्पेस मिल जाता है। अब पहले आपको ये बूट दिखाने से पहले बता दूं कि आपको इसको जब बूट एक्सेस करना है वो यहाँ एक की से कर सकते हो आप, या फिर आगे एक लीवर दिया गया है उससे भी आप बूट एक्सेस कर सकते हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ठीक ठाक जगह है। यहाँ पर आप एक छोटा ट्रॉली बैग रख पाएंगे और उसके बाद एक डफल बैग रख पाएंगे। आपको लगेगा देखकर कि आप 2 ट्रॉली बैग रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रख सकते क्योंकि इस एरिया पर कंपनी कहती है कि आप सामान ना रखें। अब इस लीवर को आप उठाएंगे तो आपको इसके जो ट्विन सिलेंडर्स हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, ये अटक जाता है। आपको ये जो सेकेंड रो है इसको थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस लीवर को उठा पाएंगे, इस फ्लैप को उठा पाएंगे। अब यहाँ पर आप दो ये सिलेंडर देख सकते हैं और नीचे अगर आप ध्यान दें तो एक बोल्ट दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे है और इस बोल्ट को जब आप खोलते हैं तब वो स्पेयर व्हील नीचे आ जाता है और आपको अगर इन केस ऑफ पंचर आप वो स्पेयर व्हील इस्तेमाल कर सकते हैं। नजर अब इसके इंटीरियर्स पर। टियागो और टिगोर आईसीएनजी की एक खास बात ये भी है कि आपको इसमें सीएनजी का ऑप्शन टॉप वेरिएंट में मिलता है, यानी कि अगर आप सीएनजी खरीदने जा रहे हैं आपको फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जिसमें शामिल है ये 7 इंच की टच स्क्रीन, हार्मन की ये टच स्क्रीन है। इसमें जो ग्राफिक्स है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक ठाक है, पर मुझे इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा लगता है। बट यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। यूएसबी टाइप चार्जिंग पॉइंट है, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर 3.5 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है और ये जो पूरा ड्राइवर डिस्प्ले का लेआउट है ये इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी अच्छी से बैकलिट इंफॉर्मेशन आपको आती है, दिखाई अच्छा दिखता है। हाँ, ये जो डिजिटल डिस्प्ले है ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको इस ड्राइवर डिस्प्ले पर अच्छी मिल जाती है। एक बार इसकी पूरी फीचर्स लिस्ट पर भी नजर डाल लीजिए।
टियागो ICNG में काम के लगभग वो सारे फीचर्स हैं जो कि पेट्रोल टियागो में मिलते हैं, बस क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स में 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। इसमें CNG स्पेसिफिक सेफ्टी फीचर्स भी हैं, जैसे लीक डिटेक्शन, जिसमें गाड़ी लीक पता चलने पर पेट्रोल मोड में खुद ही स्विच हो जाती है। इसके साथ ही इसमें फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे फायर एक्सटिंग्विशर है और माइक्रो स्विच की बदौलत रिफ्यूलिंग के वक्त गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है। सेकंड रो पर बदलाव नहीं है, उतना ही स्पेस मिलता है जितना पेट्रोल टियागो में मिलता है। और अब बात इसकी ड्राइविंग की। टियागो ICNG की कुछ एक चीज़ें जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं उसमें शामिल है, इसमें जो रिवर्स कैमरा दिया गया है वो गाइडिंग लाइंस के साथ है। तो जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, टाइट स्पॉट्स में हैं, वहाँ पर भी आप आराम से गाड़ी को पार्क कर पाते हैं, रिवर्स कर पाते हैं। इसका जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी क्लियर है। वैसे तो जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो छोटा सा ही है, 3.5 इंच का, लेकिन उसमें स्पीड का जो आंकड़ा है वो बड़े अक्षरों में लिख कर आता है, तो आपको साफ साफ पता होता है। और इसके साथ साथ फ्यूल गेज जो है वो बैकलिट है, RPM मीटर बैकलिट है, अच्छा दिखता है। इसका जो AMT है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड गियर आपको थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन वो भी झटका नहीं देता है, काफ़ी स्मूथ होता है, लेकिन पता चल जाता है आपको। लेकिन उसके बाद एक बार आप स्पीड पकड़ लेते हैं फिर तो गियर शिफ्ट्स आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलते, बहुत ही सीमलेसली वो गियर शिफ्ट्स हो जाते हैं। और दूसरी एक बात कि थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको गाड़ी के अंदर पता चलेगा, स्पेशली जब आप हाई स्पीड से गाड़ी को स्लो करेंगे, तो ऐसा जैसा गाड़ी स्टॉल होने वाली है उस वक्त गाड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, वैसा फील आता है। स्टॉल होती नहीं है लेकिन वैसा फील आता है, क्योंकि गियर डाउनशिफ्ट उतनी तेजी से नहीं हो पाते हैं और स्पीड और गियर में मिसमैच हो जाता है। टियागो ICNG की एक खास बात यह है कि पहले तो आप इसे CNG मोड में ही स्टार्ट कर सकते हैं, और CNG मोड से ये पेट्रोल मोड में शिफ्ट जब होती है तो आपको कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चलता। यहाँ पर एक बटन है, आप उसे प्रेस करिए और ये पेट्रोल मोड में चली जाएगी, और गाड़ी के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स रिस्पांस थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल में ये बेहतर पावर, बेहतर रिस्पांस आपको पता चलता है, उसमें टॉर्क भी बेहतर हो जाता है, तो वो डिफरेंस आपको पता चलता है। लेकिन जो फील है गाड़ी की नॉइज़ लेवल में, उसमें कोई खास डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगी। एक बार सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो मैं ये इंतज़ार किया कि मैं शहर में वापस आ जाऊँ। पहले हम हाईवे पर शूट कर रहे थे, अब शहर में जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमें पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, उसका किस तरह का एक्सपीरियंस है ये आपको बताना चाहती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा कि सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, तो जब आप बड़े पॉट होल्स या फिर स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस करते हैं तो जो लैंडिंग है वो काफ़ी सॉफ्टली होती है और ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती है। लेकिन जो दिक्कत मुझे लगी वो ये कि हाई स्पीड पर जब मैं हाईवे पर थी, तो जो आपको ब्रिजेस में गैप होते हैं या फिर नॉर्मल जो रास्ता थोड़ा बहुत खराब होता है, जो एकदम स्मूथ फिनिश नहीं होती है रोड्स की, वो आपको गाड़ी में ज़्यादा पता चलती है। टाटा टियागो ICNG AMT की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 7.9 लाख से और जाती है 8.8 लाख तक, जो कि मैनुअल CNG टियागो से करीब 50,000 ज्यादा है। AMT के पैमाने पर तौलें तो गियर शिफ्ट स्मूथ है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन CNG की किफायत और AMT का आराम इसके कस्टमर्स को जरूर पसंद आएगा।